दिल्ली में 12वें सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकमत मीडिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर विजय दर्डा ने दिवंगत गायिका ज्योत्सना दर्डा को याद किया। इस मौके पर जहां लोक गायक मामे खान की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर दर्शक झूम उठे, वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, पद्म विभूषण सोनल मानसिंह, पद्म विभूषण राजीव सेठी, पद्मश्री अहमद हुसैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सूफी गायिका अनीता सिंघवी जैसी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इन सभी ने इस सुरीली शाम को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कार्यक्रम में सूफी गायिका अनीता सिंघवी को लोकमत सुर ज्योत्सना आइकन अवार्ड से नवाजा गया। वहीं लोकमत सुर ज्योत्सना लेजेंड्स अवार्ड उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। इस मौके पर अनीता सिंघवी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। लोकमत सुर ज्योत्सना अवार्ड में हमारे साथ मिसेस अनीता सिंघवी यहाँ पर मौजूद हैं, सूफी गायिका हैं और जब भी किसी स्टेज पर जाती हैं वहाँ पर जो दर्शक हैं वो झूम जाते हैं। एक बार फिर से इस सुरीली शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर तो आपको आज अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। इस अवार्ड को लेकर, इस सुरीली शाम को लेकर क्या कुछ कहेंगी? मेरा तो ये मानना है कि जो इश्क करने वाले हैं, कहते हैं हम खाक नशीनों को न मसनद पर बिठाओ, ये इश्क की तौहीन है, एजाज नहीं। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये भी बताया कि कैसे सरकार छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस सुरीली शाम पर भी अपनी बात रखी। लोकमत सुर ज्योत्सना म्यूजिक अवार्ड्स में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक सुरीली शाम है और यहाँ पर कई यंग टैलेंट्स हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आप आज की इस शाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोकमत समूह का और आदरणीय विजय दर्डा जी का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत के संगीत की उभरती हुई प्रतिभाओं के सम्मान के लिए और इस विधा में और नए लोग प्रोत्साहित होकर के अपने हुनर को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकें, ये पारितोषिक प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह आयोजित किया है। और इस श्रृंखला में आज दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं लोकमत समूह को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। सर, राजस्थान कला से संपूर्ण है और वहाँ से कई कलाकार उभरे हैं, निकले हैं, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए आप, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हैं, उनके लिए आप फिलहाल क्या कर रहे हैं या करने की प्लानिंग है? देखिए, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक तरफ गुरु जो स्थापित ऐसे कलाकार हैं वो अपनी साधना और अपने अनुभव के आधार पर नए शिष्यों को प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें। उस दृष्टिकोण से गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर कार्यक्रम एक योजना का संचालित करती है और उसके साथ साथ में ऐसे युवा प्रतिभाओं को खोज करके उनको पुरस्कृत कर, उनको स्कॉलरशिप दे करके, प्रोत्साहन राशि दे करके वो अपने टैलेंट को और आगे बढ़ा सकें, निखार सकें, इस दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने का काम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शुरू से सजी इस शाम में शामिल हुए। नहीं, मुझे तो बहुत ही खुशी है कि ज्योत्सना जी के नाम पर जो एक चांद की रोशनी है, जब जीवित थी तब भी चांद की रोशनी है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, अब भी वो चांद की रोशनी रहेगी आने वाले कई दशकों तक। उनके नाम से अवार्ड है और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको देखने, सुनने, मिलने आए हैं। मैं विजय दर्जा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं और करते रहेंगे। कार्यक्रम में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले लोक गायक मामे खान ने भी लोकमत द्वारा आयोजित इस शाम पर बात की। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और बहुत ही एक शानदार हमारा आज शो रहा और ऑडियंस वाज अमेजिंग, फैबुलस, बहुत ही सुरीली ऑडियंस थी एक्चुअली। हर गाना मेरे साथ गा रहे थे, इनफैक्ट अगर सेमी क्लासिकल या क्लासिकल कुछ भी गाओ तो सब साथ में गा रहे थे। बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर हमारे पद्म विभूषण सोनल मान सिंह जी, राजेश शेट्टी जी, हमारे कल्चर मिनिस्टर साहब गजूबना साहब, विजय दर्डा साहब, ये सब सामने बैठे थे और ही गाने में और ही मज़ा आया साथ में।
हैं। तो मैं जितने भी अवार्डी जिनको अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में पद्म विभूषण सोनल मान सिंह ने अपनी बात रखते हुए वक्त के साथ बदल रही कला पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, जबकि पद्म भूषण राजीव सेठी ने भी इस चाम के बारे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर भी बात की कि लोकमत किस तरह से यंग टैलेंट्स को बढ़ावा दे रहा है। दोनों ने क्या कुछ कहा आप सुनिए। ये अनोखा कार्यक्रम है और कलाकारों का गौरव बढ़ाने के लिए है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि राजनीति और साइंस एजुकेशन तो होता रहता है, लेकिन संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे अवार्ड्स पाकर आर्टिस्ट तो धन्य होता ही है, लेकिन कला संस्कृति का भी गौरव बढ़ता है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ और ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए और अवार्ड्स इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो दर्डा परिवार का तो एक बड़ा नाम है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मुझे शामिल किया है। मैम एक और सवाल है, सोशल मीडिया के ज़माने में कला बदलती जा रही है, युवा जो है वो अपनी तरह से कला को एक परिभाषा दे रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगी? कला का धर्म है आगे बढ़ते रहना। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, परम अपरम चलते रहना, नहीं तो वो रूढ़ी बन जाती है, तो वो फिर स्टैग्नेंट होके मर जाती है। हमारी कलाएं हज़ारों वर्षों से इसीलिए जीवंत हैं कि वो समयानुसार बदलती हैं, लेकिन उनके जो मूलभूत मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो नहीं बदलते हैं, है ना। मैं ऐसी थोड़ी ना दिखती थी 50 साल पहले, मैं भी बदली हूँ। बदलाव ही नियम है ज़िंदगी का। जब भी आया हूँ तो इतनी ऐसी ऊर्जा महसूस करता हूँ, इतनी उपज कहाँ से ढूंढ के आप इतने जो नौजवान पहली बार जिनको मौका मिल रहा है, मेरा सलाम दर्दा जी को। इस कार्यक्रम में मेहताब अली, एस आकाश और ईशान घोष के त्रिभक्ति बैंड ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए विजय दर्डा ने अपनी दिवंगत पत्नी ज्योत्सना दर्डा की संगीत में रुचि को याद किया। उन्होंने कहा बचपन से ही उन्हें संगीत से लगाव था। वो रोजाना घंटों अभ्यास करती थी, यहाँ तक कि जब वो कैंसर से जूझ रही थी तब भी संगीत सीखती थी। बता दें कि लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2025 6 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें नागपुर, यवतमाल, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली शामिल है। ये 22 मार्च को शुरू हुआ और 25 अप्रैल को समाप्त होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।